हेलो एवरीवन, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है विष्णुराज के जेल से छूटने की। जैसे कि मानो लोगों के मन में ऐसी खुशी उमड़ पड़ी है जैसे कि दिवाली मन रही हो। और क्यों ना हो, क्योंकि वो विष्णुराज के शुभ चिंतक हैं। 2 दिन से काफ़ी उत्सुकता जागृत हो रही है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, जल्द ही आने वाला है विष्णुराज। कुछ लोग गए थे महादेव के साथ में विष्णुराज से मिलने। विष्णुराज ने क्या कहा उन लोगों से, वो सब सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो एक मैं फेक न्यूज़ नहीं देखती हूँ, विष्णुराज से रिलेटेड जो भी लोग हैं खास खास उनकी ही वीडियो देखती हूँ, क्योंकि वो झूठ तो बोल नहीं सकते। महादेव की वीडियो देखी मैंने, उनके घर में 2 लोग आए थे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है। उन दोनों लोगों के चैनल से मैंने वीडियो देखा। उस वीडियो में बोला कि विष्णुराज बहुत चिंतित हैं। उनको सबसे पहले तो अपने बेटे के जन्मदिन की काफ़ी तकलीफ़ है कि अगर मैं जेल से बाहर होता तो बात ही कुछ और थी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर जेल से आप बाहर होते तो मालती भी होती इस दुनिया में। दोनों मिलके ही इस बर्थडे को स्पेशल मनाते, क्योंकि युवराज का जो फर्स्ट बर्थडे था सब लोग जानते हैं कितनी भीड़ थी, कितना मतलब उत्सव मना था। यहाँ पे विष्णुराज को सोचना चाहिए था कि उन्हीं का अकेला का बेटा नहीं है, वो मालती का भी बेटा है। अगर उसकी माँ को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करते तो आज इस दुनिया में रहती और तुम्हारा भी किस्मत कुछ और रहता। विष्णुराज को कहीं ना कहीं ये रियलाइज तो हो गया है कि मालती चौहान हमारी किस्मत में आई थी सितारा बन के, और गई तो किस्मत ही खराब हो गई। आप लोग मानते हो कि नहीं? देखो, इंसान गलत नहीं होता है, उसके कर्म गलत होते हैं। कोई भी इंसान हो, नहीं कहता अरे वो फलाना बहुत गंदा है, वो नहीं गंदा है। उसके कर्म, वो अपने द्वारा किए गए कर्मों से अपने आप को पहचानवाता है लोगों के बीच में, उससे जानते हैं वो इंसान नहीं गंदा है, उसके कुकर्म गंदे हैं। तो उसी तरह से विष्णुराज जेल से बाहर भी आ जाएंगे तो ये तो 110% सत्य है। मेरे चैनल का भी वही नाम है कि वो सजा का भुक्तभोगी तो होगा, आज नहीं तो कल। इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। चाहे मालती के जो शुभ चिंतक हैं आज आए विष्णुराज बाहर, चाहे कल आए, वो आएगा जरूर, जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन उसको सजा मिलनी है 110%। और जो जेल में काट के दिनों को काटा है, एक एक दिनों को, उस दिनों को वो अच्छे तरीके से रियलाइज कर रहा होगा, ये मेरा मानना है। उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि मैंने क्या किया। सोचा तो बहुत कुछ था। कहते हैं ना कि जिसकी परिस्थिति खराब होती है ना तो उसकी बुद्धि भगवान भ्रष्ट कर देते हैं। उसको सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, इतना अच्छा रुतबा था। मैं उन हर यूट्यूबरों से, इन्फ्लुएंसरों से कहना चाहूँगी, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो विष्णुराज का एग्जाम्पल देख लेना। जिनको घमंड है यूट्यूब की कमाई पे, ये चमक धमक जो एकदम अचानक से उड़ने लगे, मीडिया के दम पे जो उड़ने लगे हो, एक बार जरूर देखना। क्योंकि पैसा के साथ घमंड भी आता है, और विष्णुराज को वही हो गया था। इनको घमंड हो गया था कि ये तो मैं अपने बलबूते पे कमा रहा हूँ। इतना पैसा, ज़्यादा पैसा भी ना पाप को साथ में लाता है, तो वही पाप आ गया था साथ में, और विष्णुराज के भरे पूरे परिवार को खलबली मचा के ध्वस्त करके चला गया। तो हम हर वो बड़े इन्फ्लुएंसरों को कहेंगे कि इतना मत उड़ो कि भगवान तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दें और एक दिन आए कि अर्श से फर्श तक गिरने में टाइम न लगे। बहुत सारों को मैं बोलती हूँ। तो दोस्तों, खैर चलो, वो सब तो बाद में बात होती रहेगी। बात है यहाँ पे विष्णुराज की। कुछ लोग जाने वाले हैं विष्णुराज से मिलने, कुछ लोग मिल के आ गए हैं, और विष्णुराज के मिलने के बाद तुरंत मीटअप की तैयारी भी हो रही है। तो मैं यही कहूँगी, इतना उत्साहित होना अच्छी बात नहीं है। उत्साहित हो, लेकिन इतना उत्साहित होना अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज़ को ऐसे उड़ने में
टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब पर्क उतर दिया जाता है तो गिर भी जाते हैं नीचे। आने दो विष्णुराज को, आके उसको जेल से बाहर इस दुनिया को देखने दो, तो मीटअप तो होता रहेगा। अभी विष्णुराज जेल से बाहर नहीं आए, मीटअप किया जाएगा भारी संख्या में। विष्णुराज से विष्णु जी बन गए, मतलब कहावत है ना, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, गिरगिट तो ऐसे ही रंग बदलने के लिए बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलता है। तो सही बात है। विष्णुराज जो मुंह कहते हुए थकता नहीं था, विष्णु जी आने वाले हैं, लोगों के मसीहा, लोगों के शुभचिंतक विष्णु जी आने वाले हैं। उनसे जो लोग मिलना चाहते हैं भारी भरकम संख्या में मीटअप में आए, तो क्यों ना जाएंगे। बहुत सारे लोग जाएंगे और भीड़ इकट्ठी होगी, जलसा होगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये विष्णुराज जेल से बाहर आया है, मालती को इस दुनिया से हटा के जो जेल में गया था, उस विष्णुराज को देखने के लिए भीड़ उमड़ेगी। उस विष्णुराज से तमाम तरह के सवाल पूछने के लिए भीड़ उमड़ेगी, बेशक उमड़ेगी भीड़। और इतना मत फड़फड़ाओ यार, मीटअप आने तो दो, मीटअप तो एक दिन की बात है, क्या तैयारी करनी है। मीटअप होगा, मीटअप होगा, मीटअप होगा का मीटअप होगा, ऑब्वियसली मीटअप होगा। आने दो, आने दो, आने दो। कब आएगा, आने तो दो। आ तो 2 महीने से रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज छूट जाएगा, आज छूट जाएगा, आज छूट जाएगा। आने दो, इत्मीनान रखो, सब्र रखो। लोग भी यहाँ पे फेस करने के लिए तैयार हैं कि आखिर में वो विष्णुराज कैसा है, जो मालती को मार के गया था और मालती जेल से बाहर आया तो कैसा है। क्या उसकी मानसिक स्थिति वैसी ही है या फिर चेंज हो गया है, क्या कुछ वो कहना चाहता है मालती के बारे में। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। मालती से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसी के साथ चले गए, और वो आएगा बाहर तो वो उसी के साथ सवाल आएंगे, और बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और कुछ लोग तो मेरा वीडियो देख के मेरे ही बातों को फॉलो कर रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, और अच्छे अच्छे यूट्यूबर। जी हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वही बात वो अपने वीडियो में बोल रहे हैं। तो ये इत्मीनान है कि कम से कम मेरी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो विष्णुराज से चाहिए होंगे। आखिर में उस रात क्या हुआ था, या तो वो विष्णुराज जानता है, या तो मालती जानती है, या विष्णुराज के घर वाले जानते हैं। मालती तो इस दुनिया में रही नहीं कि बताएगी, और विष्णुराज जेल से बाहर आएगा तो बताएगा। अब बताया भी है तो वो प्रशासन के अंडर में है, वो बाहर निकल के आ नहीं सकता। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। बहुत सारे लोग विष्णुराज के जेल से बाहर आने के बाद मांग कर रहे हैं अर्जुन के बारे में वीडियो बनाओ, अर्जुन को खोजो, अर्जुन आखिर में कहाँ है। और ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल और भी हमारे तरफ से है कि यही अर्जुन और राधिका और राहुल चौरसिया के लिए गोलू, राधा राज और गोरखपुरिया पूछने गए थे पुलिस थाने में, तो उनके ऊपर केस डाल के उन्हीं को दोबारा फंसा दिया गया, और वो दुनिया के नज़र में बुरे बन गए। यही अर्जुन और राहुल और राधिका के बारे में पूछने गए थे कि विष्णुराज तो ऑलरेडी जेल में है, बाकी इन तीनों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। तो इन लोगों को गलत ठहरा दिया गया था। वही लोग जो लोग आज कह रहे हैं कि अर्जुन चौरस और अर्जुन वर्मा के बारे में आप लोग वीडियो बनाइए, अर्जुन वर्मा को जेल में डालना चाहिए। तो क्या उस टाइम पे आपकी आंखें बंद थी जिस टाइम पे ये तीनों गए थे पुलिस में कंप्लेन के लिए, करने के लिए कि आखिर में क्या कर रहे हो? उस टाइम पे आपने साथ न देते हुए मज़ा उड़ाया था। उस टाइम पे आपने इन लोगों का मज़ा लिया था कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। आपको सिर्फ विष्णुराज से लगाव था, इसलिए इतने भी अंधे न बनो कि आपको सत्य न दिखे। ये दोगली बातें किस तरह से एक ही लोग कर रहे हैं। ये लोग जब गए थे अर्जुन वर्मा के लिए पूछने, तो आप लोग उल्टा इन लोगों को बदनाम कर दिए कि अच्छा हुआ इन लोगों के ऊपर केस बन गया। फिर ये बेचारे चुप हो गए।
तो आप कैसे उम्मीद लगा सकती हो कि आपके कहने पे लोग अर्जुन वर्मा के बारे में बोलें या अर्जुन को पुलिस से पकड़वाएं? क्या आपने साथ दिया उस टाइम पे? नहीं दिया ना साथ। आज आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि विष्णु राज के तरफ से अर्जुन वर्मा के लिए बेशक ये सब सारे सवाल हैं प्रशासन से कि आखिर में इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। विष्णु राज तो ऑलरेडी जेल में है, तो विष्णु राज आएगा जेल से बाहर तो अपने तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो तो करेगा ही। इन लोगों का भी उतना ही हाथ है जितना कि विष्णु राज का है। विष्णु राज तो ऑलरेडी अपना सजा काट ही रहा है, लेकिन ये लोग भी बचने नहीं चाहिए। और इसीलिए एक सवाल और कुछ लोगों ने खड़ा किया था कि बहुत सारे ऐसे हितैषी हैं विष्णु राज के जो खुद नहीं चाह रहे हैं कि विष्णु राज बाहर आए, क्योंकि उन हितैषी में राहुल चौरसिया सबसे पहले हैं। वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि विष्णु राज बाहर आए, क्योंकि इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रवोक किया था विष्णु राज को। इन्होंने ही प्रवोक किया था विष्णु राज को, और विघटन का कारण यहीं से शुरू हुआ। ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक हंसते खेलते परिवार को खत्म करवा दिया, उसी की हाथों उसी की पत्नी का। तो ये सब चीजें हमारे जहन में है। अगर विष्णु राज ये आके करते हैं तो सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि अगर विष्णु राज हैं दोषी तो वो तो अपना सजा काट ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो उसका साथ दिया है उसके लिए भी अगर आवाज उठाएगा तो एक तरह से मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा किया विष्णु राज ने। पूरा परिवार खत्म हो गया, बच्चा है इधर उधर डगमगा रहा है माँ बाप के बिना। तो ये सब चीजें आनी चाहिए जनता के सामने विष्णु राज के जेल से बाहर आने के बाद। बेशक ये सब सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप लोग जब भी ऐसा हो तो आप लोग ये सवाल जरूर करिए। अफरा तफरी बहुत मची हुई है, उत्सव मचा हुआ है, लोगों के मन में उत्सुकता मची हुई है। विष्णु राज आ रहा है जेल से बाहर। वो कब आएगा यही नहीं पता है हमें और आपको खुद को। बस लोग जा रहे हैं विष्णु राज से मिलके जेल से बाहर, उसके बाद से जेल से बस मिलने की बात है। यहाँ पे आके छोटी सी बात को अफवाह देने में टाइम नहीं लग रहा है। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।